आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक सवाल जो लगातार हमारे वीडियोस के माध्यम से हमारे मसीही लोगों के द्वारा सवाल एक पूछा जा रहा था, आज मैं उसके जवाब को देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। कई सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि प्रार्थना करते समय बाइबल का वचन पढ़कर प्रार्थना करना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो बाइबल में लिखे हुए बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर है। यानी कि जितनी शक्ति परमेश्वर में है उतनी ही शक्ति उसके वचन में भी है। परमेश्वर और उसके वचन को अलग नहीं किया जा सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना में ऐसे ही प्रार्थना कर दें तो क्या वो सही रहेगा। देखिए, प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी बोले। प्रार्थना करने का भी एक तरीका है, प्रार्थना में भी क्या बोलना है वो सब बाइबल में हमें ऑलरेडी बताया गया, कैसे प्रार्थना करनी है, किन बातों को बोलना चाहिए, किन बातों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या प्रार्थना करते समय बाइबल का वचन बोलना ज़रूरी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल के वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा है, और इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आपने ऐसे ही मर्जी से आप बाइबल के वचन तो नहीं बोल सकते, आपको पता होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है, तभी आप बोलेंगे। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक बीमारी है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे शरीर से इस बीमारी को आप निकाल दीजिए, मुझे चंगाई दे दीजिए। क्या ये प्रार्थना गलत है? ये प्रार्थना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, प्रभु आपने अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करने का, उसी अधिकार से मैं अपने लिए चंगाई मांगता हूं, या किसी दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर उसके लिए चंगाई मांगता हूं। इन दोनों प्रार्थना में आपको समझ में आएगा, एक प्रार्थना आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दूसरी प्रार्थना को आप बाइबल के आधारित परमेश्वर पर विश्वास करके कर रहे हैं। क्योंकि जब आप वचन को बोलते हैं तो आपके अंदर वो विश्वास उत्पन्न होता है कि प्रभु ने यह वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा और यह पूरा होगा। इसलिए वचन में लिखा है कि वचन अपना कार्य किए बिना वापस नहीं आता है। वचन में से एक बिंदु या मात्रा भी बिना पूरे हुए खत्म नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, आज के समय में जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल का वचन बोले बिना भी प्रार्थना हो सकती है, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल के वचन को बोल के प्रार्थना करेंगे, उसमें आपका आत्मिक उन्नति है, उसमें आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, आपको वचन कैसे पता होगा किस वचन में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में या अपने प्रचार में ये कहता हूँ, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, वचनों को समझ पाएंगे, प्रार्थना अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको प्रार्थना करते समय वचनों को बोलना ज़रूरी है। अच्छी बात है अगर आप बोलते हैं, और अगर आप नहीं बोल रहे तो आज से बोलना शुरू कीजिएगा। और प्रार्थना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रार्थना कर रहे हो बस अपने मन में कुछ भी आ रहा है बोल रहे हो। प्रार्थना करने का एक तरीका है। यीशु मसीह से जब उनके चेलों ने पूछा कि यह प्रभु, हमें भी यूहन्ना के चेलों के समान प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। इसका मतलब वहां पर परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करना सिखाया है। तो एक विश्वासी के लिए बाइबल का वचन पढ़ के प्रार्थना करना और प्रार्थना किस रीति से करना, यह आना चाहिए। आप 10 साल से प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप 20 साल से प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन अभी तक आपको प्रार्थना करना अगर नहीं आया है तो आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, लेकिन आप सच में मसीह में बढ़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोगों की यह कमी होती है, जब भी प्रार्थना करने के लिए कहा जाए कि मुझे प्रार्थना नहीं आता, क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम, और जबकि वो 20 साल 10 साल 5 साल से वो प्रभु में हैं, अभी तक प्रार्थना करना नहीं आया। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और वचन अगर नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है इस सब सुन के कि हम विश्वासी कैसे नहीं है, हम तो संडे को चर्च जाते हैं, हम तो आराधना में शामिल होते हैं। तो चर्च जाने से, आराधना में शामिल होने से आप यीशु के चेले नहीं बन जाते हो। यीशु का चेला बनने के लिए उसके जैसे काम करना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा है कि यदि कोई मुझसे मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस यीशु मसीह के संग चलने के लिए उसके स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो और आप ये कहते हो मुझे नहीं आता है,
तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना ज़रूरी है। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मुझे नहीं आता है, आपको सीखना है। किसने मना किया है? बाइबल के वचन पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपसे विनती करता हूँ आप मेरे लिए ऐसा कीजिए। प्रभु आपने अपने वचन में अपने दासों के ऐसा आज्ञा दिया है, मेरे जीवन में भी ये बदलाव होना चाहिए। जैसे प्रभु पौलुस का जीवन आपने बदला है, मेरे जीवन को भी बदल दीजिए। जैसे पतरस के विश्वास को आपने बढ़ाया, मेरे विश्वास को भी बढ़ा दीजिए। तो जब आप इस तरह से वचन बोलते हैं कि जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, उस प्रकार का प्रार्थना मुझे सिखाइए, तो ये कहां से ये वचन आ रहा है? आपने बाइबल पढ़ा, इसलिए आपके अंदर वो वचन आ रहा है। तो क्या वचन के साथ प्रार्थना करना सही है या बिना वचन के प्रार्थना करना सही है? दोनों प्रार्थना में मैं गलत सही किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो वचन के साथ प्रार्थना करता है उसका विश्वास मजबूत होता है, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति और उत्साहित वो हो जाता है, अच्छे से प्रार्थना कर पाता है। जो बिना वचन के प्रार्थना करता है वो भी प्रार्थना है, लेकिन क्या उसमें उसको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का वायदा क्या है? क्या वो अपने खुद को तैयार कर पा रहा है? उदाहरण के लिए मैंने दाऊद का जीवन दिखाया। दाऊद परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करता, प्रभु आकाश तेरे हाथों की रचना है, ये तारे गण तेरी मानते हैं, तूने सबको बनाया है। ये कहाँ से दाऊद कह रहा है? उसको पता है परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। तो उस प्रकार से आपका प्रार्थना होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, अगर आपको प्रार्थना करने में दिक्कत है, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएं कि प्रार्थना कैसे करना है, और बाइबल पढ़िए। बिना बाइबल पढ़े आप परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से नहीं जान पाएंगे, और जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से नहीं जानेंगे, आप उसके प्रार्थना को वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका सवाल ये था कि हाँ हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े नहीं पढ़े, वचन को बोले ना बोले, तो हाँ बिल्कुल प्रार्थना में वचन बोलकर ही प्रार्थना करें, वो बहुत अच्छा है। तो मैं विश्वास करता हूँ छोटे वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आए। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।